हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 ईवीएस का सेशन है और ये सेट 23 सेशन है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 22 सेट तक वीडियो अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज का जो सेट होगा वो 23वां सेट होगा। ठीक है, तो जेटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईवीएस सेशन है, ये 1 to 5 लेवल का। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में गैसीय विनिमय यानी गैसेस एक्सचेंज मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है? गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू रंध्र यानी स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम एंड मूल रोम यानी रूट हेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टोमेटा। ठीक है, तो पौधे की पत्तियों और युवा तनों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि पौधे के जो पत्ते होते हैं उसकी सतह पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है? विच हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल? इंसुलिन या ग्लूकागॉन या थायरॉक्सिन या ऑक्सीटोसिन? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ग्लूकागॉन। देखिए, पैनक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है ना, वो लीवर में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में क्या करता है? शर्करा का स्तर बढ़ा देता है, यानी ग्लूकोज का स्तर क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, जबकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का स्तर को घटा देता है। ये अगर याद रखिएगा, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में साइलेंट वैली किस कारण प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर मैग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या शीत मरुस्थल, या प्रबाल भित्तियां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंध वर्षा वन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कैसे? देखिए, यहाँ पे केरल राज्य में स्थित साइलेंट वैली कहाँ पे है? ये केरल में है। ठीक है, केरल याद रखना है इस चीज को। तो केरल में स्थित साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, इसको कहते हैं हम लोग शांत घाटी के नाम से, तो अपनी जैव विविधता और सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए विश्व भर में क्या है? प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विघटक यानी डीकम्पोजर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर? शैवाल है कि कवक है कि घास है कि हिरन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि फंगी, कवक यानी फंगी और जीवाणु यानी बैक्टीरिया मृत पौधों और जंतुओं के शरीर को सड़ा गलाकर क्या करते हैं? सरल तत्व में यानी सिंपल एलिमेंट में बदल देता है। इसलिए इन्हें विघटक या अपमार्जक कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विघटक या अपमार्जक भी कहते हैं। याद रखना है, अपमार्जक भी कहा जाता है इसको। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनिल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? इसका राइट आंसर होगा, हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ लें, राइबोसोम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नाभिक होगा कि गोल्गी बॉडी होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यानी भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, जिसमें ऊर्जा यानी कि एटीपी, ऊर्जा जो यानी एटीपी बनती है, और इसी कारण से कोशिका का इसको क्या कहते हैं? बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। इसको हम लोग बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, या डबल न्यूक्लियर एसिड? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए का फुल जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जो क्या आता है? अनुवांशिक सूचनाओं को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? थर्मामीटर या स्फिग्मोमीटर या बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्फिग्मोमीटर। ठीक है, कैसे? देखिए,
मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी बीपी जो होता है ना, उसको मापने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर नाम का यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा वातावरण से कौन सी गैस सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? विच गैस इज मेनली एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम द एटमोस्फेयर? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे देखिए, पौधे यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, वातावरण से CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई? शुतुरमुर्ग, कबूतर, तोता या मैना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, याद रखना है, ये सबसे बड़ा पक्षी है, बड़ा पक्षी है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसके पंख भारी और कमजोर होने के कारण यह उड़ नहीं सकता, लेकिन तेज क्या कर सकता है, ये तेज दौड़ सकता है। तेज क्या करता है, ये दौड़ सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा या हृदय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी लीवर। लीवर यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, याद रखना है। और त्वचा सबसे बड़ा बाहरी अंग है। अगर हम बोलेंगे बड़ा कौन, त्वचा, त्वचा जो है वो सबसे क्या है, बड़ा बाहरी अंग है, बाहरी अंग है त्वचा। अगर हम बोल देंगे इंटरनल ऑर्गन जो सबसे बड़ा होगा, तो इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन होगा, लीवर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? विच मैमल्स ले एग्स? चमगादड़, प्लेटिपस, गाय या व्हेल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिपस। कैसे, अधिकांश स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, परंतु प्लेटिपस जो होता है ना, और प्लेटिपस और कौन, एक होता है एकिडना, ठीक है। ये भी जो होता है ना, ऐसे एक्सेप्शन इन अपवाद स्तनधारी हैं जो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में पाया जाता है? विच ऑर्गन कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर? हृदय में कि मस्तिष्क में कि त्वचा में कि फेफड़ा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क यानी ब्रेन में। याद रखना है कि मानव मस्तिष्क में लगभग यानी कि 75% से 80% तक क्या होता है, जल की मात्रा पाई जाती है, जो अन्य अंगों की तुलना में सबसे अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज दृष्टि या रक्त का थक्का बनाना या प्रतिरक्षा या हड्डी बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का बनाना यानी ब्लड क्लॉटिंग। कैसे देखिए, विटामिन के जो होता है ना, शरीर में थ्रोम्बिन जो होता है ना, उसका निर्माण करता है, जो चोट लगने पर क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में यानी ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसकी सहजीवी संबंध है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन कवक एवं शैवाल, कवक एवं जीवाणु, शैवाल एवं जीवाणु या काई एवं कवक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक एवं शैवाल, फंगस एंड एल्गी। कैसे देखिए, लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है, जिसमें क्या करता है ना, शैवाल भोजन बनाता है, शैवाल क्या करता है यानी कि एल्गी क्या करता है, ये भोजन को बनाता है, ठीक है। और कवक क्या करता है, ये जो फंगस है उसको क्या करता है, आवास देता है, आवास, ठीक है, फिर जल, ठीक है, उसके बाद खनिज लवण प्रदान करता है। इसलिए इन दोनों के बीच सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन? CFC, CO2, O2 या S2? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, रेफ्रिजरेटर और AC, अगर हम फ्रिज की बात करेंगे, फ्रिज और AC की बात करेंगे, AC की बात करेंगे, तो इसमें जो होती है ना, इसमें CFC गैस जो होता है ना, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। यानी कि इससे जो CFC गैस निकलता है फ्रिज और AC से, वो क्या करता है, हमारे O3 लेयर को क्या करता है, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरी खाद यानी ग्रीन मैन्यूर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सुटेबल एज अ ग्रीन मैन्यूर? सनहैम्प, गेहूं, धान या जौ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
सन हैम्प। देखिए कैसे, सन हैम्प मतलब ढेंचा या सनई, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ढेंचा कहते हैं, ढेंचा या सनई, सनई कहते हैं, ठीक है। जैसे फसलें कम समय में अधिक बायोमास देती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करती है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है, ठीक है, इसलिए हरी खाद के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका ने आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? 19 डेज, 100 डेज, 120 डेज या 150 डेज? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 120 डेज। देखिए कैसे, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, ठीक है, जिसके बाद इसका विघटन, यानी इसका विघटन कहाँ होगा, वो स्प्लीन में होगा, यानी कि प्लीहा में, ठीक है। ये जीवन काल कहाँ पे, जीवन काल होगा 120 दिनों का, और इसका विघटन कहाँ होगा, स्प्लीन में होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बी इज नॉन एज एपियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी या इकोलॉजी? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एपियोलॉजी। देखिए, मधुमक्खियों और उनके पालन पोषण के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग एपियोलॉजी कहते हैं, यानी कि हम लोग एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एपीकल्चर भी कहते हैं, कल्चर भी कहते हैं और एपियोलॉजी भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट नेचुरली अक्रिंग सबस्टांसेस? ठीक है, ग्रेफाइट है कि हीरा है कि क्वार्टज है या अब्रक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डायमंड, यानी हीरा। कार्बन का अवरूप जो होता है, अपरूप जो होता है ना, वो डायमंड प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है? फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन विच सेल ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया या नाभिक या रिक्तिका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। देखिए कैसे, पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल में मौजूद हरित लवक जो होता है ना, या क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक, इसको हरित लवक भी कहते हैं, ठीक है, के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व ऑन 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 21 मार्च? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में प्रतिवर्ष 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? विच इकोसिस्टम इज रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थल या घास भूमि या टुंड्रा? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कैसे, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, वर्षा और अनुकूलन तापमान मिलने के कारण यहाँ विश्व की सबसे अधिक प्रजातियाँ यानी कि जैव विविधता पाई जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन का अस्थायी भंडारण सामान्यतः किस रूप में करते हैं? प्लांट्स जनरली स्टोर द फूड दे प्रिपेयर टेम्पररी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या सेल्यूलोज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के रूप में, यानी प्रकाश संश्लेषण से बना अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है ना, पौधे में मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सोमेटिक सेल्स ऑफ अ ह्यूमन? 44, 46, 48, 23? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी 46। याद रखना है कि मानव शरीर की सामान्य दैहिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल जो होता है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम यानी या उसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? विच इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए? गाजर, चावल, आलू या गन्ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी गाजर, यानी कैरोट। यानी कि गाजर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन यानी कि बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और ये बाद में क्या होता है, विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है। और ये आंखों के लिए यानी कि आईज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक टीकाकरण, कीटनाशक
रासायनिक कीटनाशक या हरी खाद। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रासायनिक कीटनाशक यानी केमिकल पेस्टिसाइड। यानी जैविक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक उर्वरकों यानी कि गोबर, वर्मी कंपोस्ट आदि पर आधारित होती है। इसमें कृत्रिम या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग वर्जित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फाइब्रिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, रक्त में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन नामक का प्रोटीन क्या होता है, वर्णक के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक मुख्यतः किसके संबंधित है? द रेड डेटा बुक मेनली डील्स विथ संकटग्रस्त जीव एवं पौधे, नदियाँ, मिट्टी के प्रकार या खनिज संसाधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकटग्रस्त जीव एवं पौधे। इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, देखिए IUCN, ठीक है, IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड डेटा बुक जो है वो पृथ्वी पर विलुप्त होने के कगार पर खड़े संकटग्रस्त जीवों और पौधे के रिकॉर्ड, उसका पौधे का क्या कहता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तंत्रिका कोशिका की, अंडाणु की, लाल रक्त कोशिका की, श्वेत रक्त कोशिका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल, न्यूरॉन। देखिए, मानव शरीर की लंबाई और संरचना के आधार पर सबसे लंबी यानी बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है, याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला लास्ट प्रश्न है, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन? DDT, यूरिया, कंपोस्ट या गोबर की खाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DDT। यानी DDT जैसे अघुलनशील और विषैले रसायन खास श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और जीवों के शरीर में इनकी सांद्रता क्या करती है, बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन ये समाप्त होता है फ्रेंड्स, ये AVS का सेशन था JTET 1 to 5 का। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।